मेरी प्यारी सखियों सहेलियों, कैसी हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरी प्यारी प्यारी मम्मियों, कैसी हो आप सभी को। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बारिश बहुत जम के हो रही है, सुबह उठे ही तभी से बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल मैं शुरू कर दी हूँ कटिंग शॉपिंग बच्चों के स्कूल भेजने के लिए। भिंडी में ना बड़ी तामझाम होती। भिंडी को रात को ही धुल करके इनकी डंठल अलग करके मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता है सुबह स्कूल है तो अपना काम किए रहो तो ज़्यादा सही रहता है। और बाद में इतनी ज़ोर की बारिश होने लगी कि पूछो मत। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश होने के साथ साथ हो गया बच्चों की छुट्टी, रेनी डे, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया था ना, तो जिसकी वजह से बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे, छोटे बच्चे, तो इसलिए छुट्टी हो गई। तो इतना जमकर पानी बारिश हो रही है ना, लगातार 3-4 दिन से खूब बारिश हो रही है हमारे यहाँ गोरखपुर में, झमाझम। और जब बाद में पता चला कि बच्चों की छुट्टी हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बाद में ये कटिंग कर दिया, बाद में हम इसकी कुकिंग करेंगे, अपना पानी पीने का काम शुरू करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो बस वही 1 लीटर पानी भर लिया, और ये पानी ना रात को ही भर दिया था। इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं घूंट घूंट करके पी रही हूँ। वैसे ये पानी पद्देव जी पीते थे, लेकिन अभी वो सो रहे थे तो फिर मैंने कहा मैं ही पी लेती हूँ, बाद में वो अपना दूसरा पियेंगे। फिर ये होता है ना कि ये जग की ही आदत है, जैसे ये जग सामने रखा है, इसकी आदत है इसमें भर करके पानी पीने की। तो पहले मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और पोछा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जी वैसे ही हर जगह पानी पानी किए हुए हैं, तो घर के अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। और आज मैंने मेथी दाना नहीं भिगोया था, क्योंकि आज मुझे मेथी दाना पीना नहीं था। ये क्या कहते हैं, तेज पत्ता है, 2 तेज पत्ता मैंने पानी में डाला है। इसको खौलने के लिए छोड़ देते हैं, ये अच्छा से खौल जाएगा। उसके बाद भी इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके ऐसे ही छोड़ देंगे खौलने के बाद। उसके बाद इसका पत्ता का अर्क जो होता है पानी में आ चुका है। पीसीओडी, थायराइड और पीरियड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और वेट लॉस के लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो अपना पानी बदल बदल के पिएं, जैसे मेथी दाना, धनिया पानी, सौंफ पानी, जीरा पानी, अजवाइन गर्मी में ना पिएं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये 3-4 पानी है, मेथी दाना पानी, नींबू पानी, जिसको जो सूट करे वो पिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना तेज पत्ता का पानी पिया था। और लौंग पानी भी बहुत सारे लोग पीते हैं, इलायची पानी भी बहुत सारे लोग पीते हैं, धनिया सौंफ जीरा को एक साथ कूट करके ये भी पीते हैं। बहुत सारा पानी है पीने के लिए, आप जो मन करे डिटॉक्स वाटर सुबह सुबह लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची पीस लिया है। अदरक लहसुन पीसने की अब झंझट ही ख़त्म है, क्योंकि मैंने उसकी पेस्ट बना करके फ्रिज में रख लिया। बहुत अच्छा होता है, 1 चम्मच निकालो और फटाक से डालो। वरना ये होता है कि अदरक लहसुन की बात ये भी है ना कि मतलब उसे चंक्स कितना भी अच्छे से करो तो वो रह जाते थे। रोज़ खलबट्टे में कूटो, खलबट्टा धुलो। तो मैंने इससे अच्छा कहा कि एक दिन खलबट्टा मैं कूट करके अच्छे से उसको पीस करके प्यूरी बना करके फ्रिज में रख देते हैं, सबसे अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची पीसने के बाद टमाटर 2 लिए हैं, इनका भी प्यूरी बना करके रख लेंगे। वैसे तो मिक्सी का जार पद्देव जी बहुत अच्छे से बनवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसको चलाते हुए अब मुझे वही डर लगता है। डर इसलिए लगता है ना कि जब हम कोई हादसे हो जाते हैं 2-3 बार ना, तो उससे चीज़ से डर ही लगता है। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके पद्देव जी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो कभी कभी सोते थे तो मैंने किसी को जगाया नहीं। मैंने कहा सब लोग सो रहे हैं, बढ़िया है, आराम से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से स्नान किया। ये 2 कुर्ते मैं अभी नई लाई हूँ। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, मैं दिखाने गई थी, तो मैं स्लीवलेस ढूंढ रही थी। मैं सिटी मॉल गई थी, वहाँ पे मुझे इतने अच्छे अच्छे ये कुर्ते दिखे। और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है दोनों कुर्तों का, लेकिन ये है कि अच्छे हैं, स्लीवलेस हैं, गर्मी में बहुत ही ज़्यादा राहत है। प्लस एक्सरसाइज करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक्सरसाइज करने के लिए मैं ऐसे ढूंढ रही थी ना कि जिसमें स्लीवलेस ना हो, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। जब मैं एक्सरसाइज करने जाती तो मुझे चेंज करना पड़ता था, अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत अच्छे से इसमें एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि हैंड ओपन है ना, तो ओपन हैंड से बहुत अच्छा हो जाता है। और ये कुर्ते बहुत ही ज़्यादा फिट हैं, एकदम स्लिम लगते हैं। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि ये कुर्ता पहन करके बहुत ज़्यादा वजन कम हो गया है। तो भाई बच्चों की छुट्टी हो गई थी तो बच्चे स्कूल गए ही नहीं। गौरी भी अपना मस्त सोई और गोलू भी अपना मस्त सोई। उसके बाद हम किचन में आ चुके हैं, पूजा पाठ कर लिया है। अब सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत जल्दी आज सारे काम हो गए, ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था, सिर्फ सब्जी कटिंग करनी थी, झाड़ू लगाना था। तो फिर मैंने सोचा इतना सारा टाइम है, अपने टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, सबसे पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना कुकिंग की तैयारी करेंगे। मतलब कुकिंग करेंगे, तैयारी तो मैंने सारी ही कर ली है, बस सब्जी रोटी आज बनानी है। दाल चावल मैंने कल बनाया था, तो आज दाल
चावल नहीं बनेगा। ऐसे एक दिन स्किप कर दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रोज़ डेली बनाओ तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, बड़े भी बोर हो जाते हैं। और मैं चावल खाती नहीं, गोलू भी चावल खाते नहीं, पापा गौरी के और गौरी दोनों लोग चावल खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओट्स, बहुत सारी हमारी सखियाँ सहेलियाँ कहती हैं हमें भूख बहुत लगता है, एक बार ये ट्राई करो। ये ट्राई करने के बाद आप ये भूल ही जाओगे कि भूख क्या होती है, आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। अगर आप ये मील लेते हो ना तो एक सुबह ले लो और एक रात को, पूरे दिन आपको रोटी चावल खाने की मन ही नहीं करेगा, भूख ही नहीं लगेगी। इसमें आप चाहो तो जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो मिठास के लिए, या फिर किशमिश और खजूर, या फिर क्या कहते हैं छुहाड़े ऐड कर सकते हो। बाकी मैंने कुछ भी इसमें स्वीटनेस के लिए नहीं ऐड किया है, मतलब कुछ भी नहीं ऐड किया है। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, जब आप लोग अपना प्यार भर देते हो कमेंट सेक्शन में ना, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है, बहुत 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 आनंद आता है। सच बताऊँ तो वीडियो बनाने का भी मन होता है, हौसला भी आता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो शूट करना भूल गई। इसमें मैंने काला नमक, सेंधा नमक और चीनी 1 चम्मच और इसमें भुना जीरा डाला है। इसमें मैं बना रही हूँ छाछ दही डाल के। बड़े ही दिन हो गए थे ना खट्टा मीठा रायता खाए हुए, वैसे मैंने खाया भी नहीं, बनाया ही था। पता नहीं क्यों, सच बताऊं, अब ऐसी चीज़ें जैसे खाने का अंदर से मन ही नहीं होता, आत्मा ही नहीं होता। ऐसा लगता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे चीनी वगैरह मीठी वगैरह कोई चीज़ खा लो ना तो खाते समय कि उसके बाद इतना पछतावा होता है ना, इतना पछतावा होता है क्यों खा लिया, गिल्ट होता है। तो मैं सोचती हूँ बार बार गिल्ट से बचने के लिए अच्छा है कि कोई चीज़ ऐसा खाओ ना कि बार बार गिल्ट हो, पछतावा हो, दिमाग में टेंशन हो। देखिए जब हम एक बार वज़न कम कर लेते हैं, सच बताऊँ मुझे बहुत मेहनत लगती है वज़न कम करने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। अब ये सोचो ना कि एक तरीके से मेरी आदत ही ऐसी बन चुकी है कि कोई चीज़ ऐसा खाने का अंदर से मन ही नहीं होता कि जिसमें चीनी वगैरह हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं एक बार ओट्स खा लेती हूँ, एकदम फुल फील हो जाता है ना, तो फिर कुछ खाने का अंदर से मन नहीं होता। तो यहाँ पे सब कुछ ऐड करके इसमें बूंदी ऐड कर दी। बूंदी का रायता अच्छे से बन करके तैयार है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा भून करके मिर्चा ऐड कर दो या फिर तड़का भी दे सकते हो, जैसा आपका मन हो। मैंने कुछ नहीं डाला, बस खट्टा मीठा भुना जीरा डाल दिया था। अच्छा टेस्ट आता था, बच्चों को पसंद है। तीखा मैंने वैसे भी जानबूझकर बच्चों के लिए नहीं किया। रायता बनाने के बाद कढ़ाई चढ़ाई, 1 चम्मच सरसों का तेल डाला, भिंडी को फ्राई करने के लिए डाला, हल्की सी फ्राई हो गई। उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी बुरक दिया है। नमक हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मेरे घर में ना भिंडी की भुजिया खाना सब ऐसे लगता है भूल ही गए हैं। बच्चों का बड़ों का जिस पे दिल आ जाए हमारे घर में ना, वही बार बार बनती है। जितनी बार भिंडी आती है हर बार पूछती हूँ भिंडी की भुजिया, भिंडी की मसालेदार। दोनों बच्चों की एक ही आवाज़ आती है, भिंडी की मसालेदार। मैंने कहा दी ऐसा क्या हो गया भिंडी में कि आप लोगों को इतना भा गया मसालेदार, इसमें ना तेल होता है कुछ ना कुछ होता है, फिर तुम लोगों को मतलब इतना अच्छा क्यों लगता है। बच्चों का कहना है कि ड्राई भिंडी सूखी सूखी लगती है और मसालेदार जो भिंडी होती है ना वो रोटी से खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, या फिर इसमें देसी घी वगैरह पड़ जाता है, इसका टेस्ट अलग हो जाता है। उसके बाद इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर भी भून गया था। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, धनिया सौंफ जीरा का मसाला, ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिना तेल का चाहो तो ये सब्ज़ी बना सकते हो, कोई भी मसालेदार सब्ज़ी आप बिना तेल की इस तरीके से बना सकते हैं। बीच में मैंने कसूरी मेथी डाली है, उसी के ऊपर इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप चाहे देसी घी डाल दो, चाहे सरसों का तेल डालो। अगर सरसों का तेल डालोगे तो आप पहले ही डाल के फिर मसाला भूनना, अगर देसी घी डालते हो तो बाद में डाल सकते हो। मक्खन ऐड कर दो चाहे तो आप, बहुत 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 बढ़िया टेस्ट आता है। ये मेरे घर में बार बार बन रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तभी बच्चे इसे बार बार बनवाने की जिद करते हैं। मुझे भी बहुत पसंद आती है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक देते हैं 2 से 3 मिनट। बस हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है। आप इसे कढ़ाई में सर्व करो या फिर थाली में सर्व करो, और जैसे मर्जी वैसे सर्व करो। ये बढ़िया टिम भिंडी की सब्ज़ी, इतनी महक आती है ना जब इसमें देसी घी डाल दो, ऊपर से खाते समय गर्मा गर्म इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल लो ना, तो इतना मतलब मस्त लगता है रोटी के साथ खाने पे, या फिर रोटी में देसी घी लगा लो, जैसे आपको पसंद हो। तो आप लोग ट्राई किए हो कि नहीं ये वाली भिंडी की रेसिपी? नहीं किए हो तो मेरे तरीके से ज़रूर भी ट्राई करना। वेट लॉस में भी आप इसे खा सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है बिल्कुल। अगर मुझे अपने लिए बनाना हो ना तो मैं बिना तेल का ही बना दूँ। मेरे यहाँ 1 लीटर तेल 1.5 महीने चलता है। किसी से बताऊँ ना तो सब लोग ताजुब मानते। तो मैंने कहा भाई जब खाओगे ही नहीं तो 1.5 नहीं 4 महीने चलेगा। वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 लीटर तेल एक दिन में ही
खा सकते हो। 1 लीटर तेल आप 1 महीने 1.5 महीने में ही खा सकते हो। जैसे पूड़ियाँ पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा तला भुना बनाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप तला भुना बनाओगे नहीं, सिर्फ सब्जी में 1 चम्मच आधा चम्मच तेल डालोगे तो आपका बड़े आराम से 1 डेढ़ महीने चल जाएगा। और यहाँ पे ये सब की थाली लगना शुरू हो गई। सबसे पहले हम बच्चों को खाना पीना दे देते हैं। आज तो हमारा सबसे पहले ही नाश्ता हो चुका था, फिर कोई गुंजाइश ही नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम था। और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाने में ना बिल्कुल कम टाइम लगता है, एकदम टाइम लगता ही नहीं। बस हल्का सा भिंडी फ्राई करो, 10-15 मिनट में मसाले और सब्ज़ी दोनों बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मोटी मोटी गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ। हमारे पतिदेव जी सबसे पहले खाना खाने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है ऑफिस, खा पी कर चले जाते हैं। वैसे थाली में सबके लिए एक साथ ही लगा देती हूँ, सब लोग खाना पीना सुबह ही खा लेते हैं। तो बच्चों का तो रेनी डे हो गया, फिर से आज छुट्टी हो गई। 1 दिन पहले उनकी छुट्टी थी। आजकल छुट्टी चल रही है। देखिए कब मौसम साफ होता है, कब स्कूल बच्चे जाते हैं। फिर तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हम ही। और आज लगभग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए थे मुझे टहलने गए हुए, घर में रह के ना, और ऐसे लग रहा था तबीयत ख़राब हो जाएगी। दवा खाने की वजह से इतना ज़्यादा फेस पे दाने दाने लाल लाल निकले हैं कि क्या ही बताऊं। और बरसात की वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा चीज़, मैंने एक दिन पियर से साबुन लगा लिया था, उसकी वजह से भी 3-4 रीजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेस पे दाने दाने ऐसे रेडनेस से आज रेड हो चुके हैं। शाम के टाइम आज मैं वॉक करने नहीं गई हूँ, बल्कि मैं धीमी टहलने गई हूँ, थोड़ा सा बाहर निकली हूँ, अच्छा लगा है। उसके बाद घर आने के बाद 2 रोटी, खीरा और मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो लिया। वैसे रात के टाइम मुझे खीरा नहीं खाना चाहिए था, दही तो मैंने नहीं खाया, लेकिन वैसे होती है ना, खीरा खाने की बड़ी तलब हो रही थी, तो फिर मैंने खीरा 1 कट करके ले लिया। शाम के अभी ये टाइमिंग की बात करूँ तो 7 बजे का टाइम है। दोपहर के टाइम मैंने चाय पी थी, बिटिया ने बनाई थी तो मैंने पी लिया था, वो मैं सूट नहीं की। जैसे गौरी कुछ काम करती है तो सूट करना छूट ही जाता है। तो गौरी ने दोपहर के टाइम चाय बनाई थी, चाय पिया था। पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था, रात को बस 2 रोटी खाई है। पूरा दिन मेरा ओट्स खा के बीत जाता है। गलत करती हूँ ना, मुझे 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, तो मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब लोग यही कहते हैं कि तुम्हें वेट लॉस करना है कि कंकाल तंत्र बनना है। जितना भी मेरे रिश्तेदार हैं, मौसी वगैरह, सब कहती हैं कि अब तुम्हें कंकाल तंत्र बनना है कि बहुत ही ज़्यादा दिखावे में पड़ी होगी वज़न कम करने की। आप लोग सच सच बताइएगा कि मुझे 65 पे रहने देना चाहिए या फिर 1-2 केजी और कम करना चाहिए। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट का। रात का टाइम है, ओट्स मैं सबके लिए भिगो देती हूँ। गौरी के लिए मैंने कल भिगोया था, वो अपना ओट्स खा ही नहीं है। कभी कभी मैं भी स्किप कर देती हूँ, नहीं खाने का मन होता है। तो यहाँ पे मैंने आज खाया था, तो अपने लिए ओट्स और गोलू के लिए ओट्स, दोनों के लिए भिगो दी हूँ। यहाँ पे ढक्कन लगा करके बस इसको फ्रिज में रख देना होता है। ये आपका ओट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप मतलब इसको दूध में भिगो करके रख दीजिए, ये अपने आप रात भर में तैयार हो जाता है। बस इसको फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आपका नाश्ता बना बनाया हुआ तैयार है। ना बनाने की झंझट होती है, ना कुछ करने की झंझट। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।